हेलो दोस्तों, वाईफाई एडवाइस स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुप्रीम कोर्ट के बाद आज हाई कोर्ट के बारे में बताएंगे कि हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। इसके पहले 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किया गया है। अगर इसी को उलट देते हैं 214 तो ये हो जाता है हाई कोर्ट। तो ये 214 में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट के बारे में व्याख्या किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद 214 में किया गया है। और 216 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट का गठन, कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, इसका गठन होना चाहिए, ये 216 में कहा गया। और 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। देखते हैं बहुत सारा ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ एक राज्य का नहीं बल्कि 2-3 राज्य का भी न्याय का कार्य पूरा किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में कोलकाता में महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो गोवा का भी वहाँ पर देखा जाता है। तो वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है। एक नया बना है जो तेलंगाना का अमरावती में है, नया में है अमरावती। तो टोटल यही 25 है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश 7, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं उसमें मात्र एक राज्य ऐसा है दिल्ली, जिसमें क्या है केंद्र सुप्रीम क्या है हाई कोर्ट है। नियुक्ति ऐसे तो फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर में भी हाई कोर्ट है लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन फिलहाल वहाँ भी हो सकता है। लेकिन अभी डाटा कोई नया बुक में हम नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है कि नया डाटा बुक आवे तो उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम आ जाए। लेकिन जब राज्य बन जाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है इसी के लिए डाटा मेंटेन नहीं हो रहा है। लेकिन नियुक्ति है जो अनुच्छेद 217 नियुक्ति होता है, जो हाई कोर्ट का जज का जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 217 में कहा गया है। जो इसकी नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। राज्य का राज्यपाल का भी परामर्श चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के भी परामर्श चाहिए। और कौन करेंगे नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करेंगे। अयोग्यता, ये अगर हाई कोर्ट का जो योग्यता है 10 वर्ष तक का जज का अनुभव रह चुका है। अगर आप किसी कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव है तो आप क्या कीजिएगा, आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन या अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो 10 साल का हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। वो 10 साल का किसी भी अदालत में क्या होना चाहिए, जज रह चुके हैं। और शपथ कौन दिलाते हैं, अगर हाई कोर्ट के जज का शपथ जो दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन जब आप त्याग पत्र देते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर देते हैं। इसकी कार्यकाल 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष। लेकिन अगर दोनों में एक ही पद्धति है, अगर किसी कारणवश अगर कदाचार पाए गए, घूस लेते पकड़ा गए तो उनको लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 प्रस्तावक जब तक नहीं मिलेंगे, अगर मान लिया जाए 50 सांसद अगर प्रस्ताव ला दिए कि इनको हटाना चाहिए बिहार के हाई कोर्ट के जज को, तो एक क्या करेंगे, एक वहाँ का जो अध्यक्ष करेंगे, एक कमेटी गठित करेंगे और कमेटी जांच रिपोर्ट भेजेगी। अगर जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पटना हाई कोर्ट का जज कुछ कदाचार है, भ्रष्टाचार है, तो वो रिपोर्ट दे देगी। और देने के बाद 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पास करके हाई कोर्ट को जज को क्या कर देंगे, पदच्युत कर देंगे, मतलब पद से हटा देंगे। शक्ति है हाई कोर्ट का जज का क्या, मूल अधिकार संबंधित। अगर मौलिक अधिकार में कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी देखभाल कौन करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे। और सेंट्रल में कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और रिट अधिकार था 5 प्रकार का रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। अपीलीय अधिकार, अगर निचली अदालत कोई निर्णय दिया है तो उसका अपील हाई कोर्ट में भी हो सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन, अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दिया है तो उस न्याय को समीक्षा खुद कर सकता है और करने के बाद कुछ क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। अब आइए 1962 में 3 हाई कोर्टों का स्थापना हुआ था, जिसमें है मुंबई है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है।
अब कौन सा राज्य का कहाँ कहाँ सेंटर है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। उसका एक अलग से वीडियो ही बना देंगे। सबसे बढ़िया वही रहेगा कि कौन सा खंडपीठ कहाँ है, किस राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है, उसके बारे में बना दें।